खबर तफसील से। जिला बारामुल्ला में उड़ी सेक्टर के हथलंगा इलाके में फौज ने 3 दरअंदाजों को हलाक करके उनके कब्जे से भारी मिकदार में हथियार, गोला बारूद और दिगर मवाद बरामद किया है। आज सुबह चौकस फौज ने मिलिटेंटों के एक ग्रुप को देखा। फौज ने उनका ताक़ुब किया और उनमें से 3 को हलाक किया गया। फौज के मुताबिक मजीद 2 मिलिटेंट वापस फरार हो गए हैं। 18 सितंबर को भी फौज ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए मिलिटेंटों को वापस फरार होने पर मजबूर किया था। आज के ऑपरेशन के दौरान फौज ने मिलिटेंटों के कब्जे से 5 AK-47 राइफल्स, 7 पिस्तौल, 5 AK मैगजीन, 24 UBGL ग्रेनेड, 38 चीनी साख्त के ग्रेनेड, 7 पाकिस्तानी ग्रेनेड और 35,000 के पाकिस्तानी करेंसी के अलावा दिगर मवाद बरामद हुआ है। महलूक मिलिटेंट में एक की पहचान हुई है और वो पाकिस्तानी बाशिंदा है। IGP कश्मीर का कहना है कि कश्मीर के पुरअमन हालात और तामीर व तरक्की से पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार हो गया है। इन्होंने कहा कि अब हाइब्रिड और पार्ट टाइम मिलिटेंट्स का नया ट्रेंड शुरू किया गया है। इन्हें पिस्तल देकर शाम के वक्त टारगेट किलिंग करके अपने मामूल के काम में लगने को कहा गया है। रवा बरस 97 पिस्टल बरामद किए गए हैं। हमें टाइम से खबर मिल रही है कि पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करने की फिराक पे है लाइन ऑफ कंट्रोल के थ्रू। इसके चलते जो भी ज़रूरी और ज़रूरतमंद चीज़ें हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो हमने की हैं, जैसे कि हमने अपने सर्वेलेंस ग्रिड बढ़ाई है और एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को और मजबूत किया है। हमारे ट्रुप्स लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड थे और वहाँ पे एम्बुश लगाए हुए थे। 3 बंदे हमें पाकिस्तान की तरफ से उतरते हुए दिखाई दिए जो हथियार बंद थे और उन्हीं के पीछे थोड़ी दूरी पर 2 टेररिस्ट और थे। इन्होंने जब लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की उसके बाद जो हमारी पार्टी जो वहां डिप्लॉयड थी, उन्होंने इनको चैलेंज किया। चैलेंज मिलने पर इन्होंने हमारे पार्टीज के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में तीनों के तीनों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया और जो 2 टेररिस्ट पीछे थोड़ी दूरी पर थे वो वापस पाकिस्तान POK की तरफ भाग गए। Today morning, in the early hours of the morning, in Hatlanga forest, there was a movement observed for an infiltration bid. In a very short, brief operation, this attempt was eliminated. So in just last about 1 week's time, we have had 1 attempt which have been foiled and 1 that has been eliminated. गिलानी का रिसेंटली डेथ हुआ है, उसमें लोगों ने जो मैच्योरिटी दिखाया है, जो पीस ये दिखाया कि उसको पीस चाहिए उनको, क्यों पीस से ही डेवलपमेंट होता है। इन सारे फैक्ट्स के बाद पाकिस्तान के हैंडलर काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए और ये पिछले कई महीने से फ्रस्ट्रेट होते आ रहे हैं पूरा। इसके चलते इन्होंने एक मॉडस ऑपरेंडी अपनाया, जो इनोसेंट सिविलियन है उनको पिस्टल से फायर करके मारा जाए। जो पुलिस वाले, आप लोग ट्रेंड देखे होंगे, इस साल जितना भी पुलिस पर अटैक हुआ सारे पुलिस वाले अनआर्म थे, या कोई छुट्टी पर था, क्या कोई ड्यूटी पर से बाहर जा रहा था, लेकिन बिना हथियार वाले पुलिस वाले पर अटैक करके मारा गया। और 85% इंसिडेंट में पिस्टल यूज किया गया है। पिस्टल को कैरी करना इजी होता है, कंसील करना इजी होता है, भीड़ भाड़ में जाके अटैक करके भागना इजी होता है। इसलिए पाकिस्तान ने एक मॉडस ऑपरेंडी अपनाया है कि पिस्टल को यूज करके और एक किलिंग करके, इनोसेंट किलिंग करके, चाहे सिक्योरिटी फोर्स का आदमी हो, पुलिस का हो, सिविलियन हो, किसी को बताता है कि इन्फॉर्मर है, जबकि इन्फॉर्मर नहीं होता है। अपने क्राइम को लीगलाइज करने के, रेशनलाइज करने के लिए बोलता है कि इन्फॉर्मर है, जबकि इन्फॉर्मर नहीं है। कशवा चित्रगाम शोपिया में हुए इनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। इनायत अशरफ डार नामी मिलिटेंट हाल ही में मिलिटेंट सफों में शामिल हुआ था। सिक्योरिटी फोर्सेज का कहना है कि चित्रगाम में कल एक आम शहरी को गोली मारकर जख्मी करने में इनायत ही मुलव्विस था। पुलिस का कहना है कि इनायत पहले OGW था और ड्रग्स में भी मुलव्विस था। वो लोगों को डराने धमकाने में भी मुलव्विस बताया जा रहा है। कल के वाकये के बाद इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी। इस दौरान इनायत ने फोर्सेज पर फायरिंग कर दी। फोर्सेज ने पहले आसपास के मकानों में मौजूद शहरियों को बाहिफाजत निकाला। मिलिटेंट को खुद सुपुर्दगी करने की भी पेशकश की गई थी, मगर उसने इनकार कर दिया। बाद में फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। इसके कब्जे से एक पिस्तौल व दीगर मवाद मिला है।
उधर बांडीपुरा के हाजन इलाके में पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के एक मॉड्यूल को बेनकाब करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक असदुल्ला परे नामी एक शख्स की सरबराही में चलाया जा रहा लश्कर-ए-तैयबा का ये मॉड्यूल सरहद के उस पार बैठे हैंडलर्स के साथ करीबी राब्ते में था। ये ग्रुप नौजवानों को मिलिटेंट सफों में शामिल करने में लगा था। पुलिस प्रेस रिलीज के मुताबिक असदुल्ला परे के अलावा नसीर अहमद, हसीना और खुर्शीद लश्कर-ए-तैयबा के उस मॉड्यूल में शामिल थे। पुलिस के मुताबिक इस मामले में तहकीकात जारी है, मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ अब मौजूदा इंतजामिया भी लोगों का इस्तेहसाल कर रही है। बुखारी से श्रीनगर में आज जिला शोपियां के पार्टी कारकुनों के इजलास में उन्होंने शिरकत की। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि एलजी इंतजामिया ने दुल हस्ती पावर प्रोजेक्ट NHPC को देकर जम्मू कश्मीर के मफादात का सौदा किया है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती को बीजेपी का एजेंट करार दिया। इस वक्त इंतजामिया यहाँ की है, ये सब कुछ बेचने के लिए निकले हैं। मैं वो नहीं कहूँगा कि जो हवा में बातें हों या इमोशनल बातें हों। कल ही एक फ़ैसला हुआ है हमारी चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की थी शराकत, जिसमें 51% था। एक प्रोजेक्ट डलहस्ती सेकंड उनसे लिया गया है और NHPC को दिया गया। मैं बराह रास्त सवाल करता हूँ यहाँ की इंतज़ामिया से, वो लोग कौन होते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स, हमारे वसाइल को बेचने वाले? आप यहाँ किराएदार हो, आपको वापस जाना है, एक दिन यहाँ आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे और उस दिन हम आपको हिसाब लेंगे। हमारे वसाइल को जिस तरह से आप लोगों ने बेचा, जिस तरह से आप इमोशनली हम लोगों को यहाँ जम्मू से अलग कश्मीरियों को कर रहे हैं, कश्मीरियों को जम्मू से अलग कर रहे हैं, ये चलने नहीं देंगे। हमें कोई ईमानदारी के सबक ना दे दे। अल्ताफ बुखारी चैलेंज करता है, हमें कोई ईमानदारी के सबक ना दे दे। हम ईमानदार हैं, हम सब ईमानदार, आप में से कोई नहीं है। क्या बात करते हो, किस बात की बात करते हो? आप उन सियासतदानों से तजिया हमारा करते हो जिन्होंने 72 साल यहाँ झूठ बोला है। हम उनमें से नहीं हैं। हम न रायशुमारी बोलने वाले हैं, न हमने ऑटोनॉमी बोली है, और न हम उन लोगों की तरह जो आज मगरमच्छ के आंसू बहाकर कहती हैं कि साहब सेल्फ रूल और दूसरी चीज़। आज सेल्फ रूल क्यों नहीं याद है? आज ऑटोनॉमी क्यों नहीं याद है? 370 और 35 से परसों इलेक्शन के दिन याद था, आज क्यों नहीं याद है? कहीं बात नहीं करते हैं। यहाँ तालिबान याद रहते हैं और जब जम्मू पहुँचते हो दूसरी ज़बान बोलते हो। शर्म नहीं आती है? किनको ड्रामा सुनाती हो, किनको कहती हो बी टीम है? आप तो आज भी बी टीम है। जिस दिन लोगों को इनकी असलियत पता लगेगी, इनको ढूंढनी पड़ेगी जगह। यहाँ तो अफगानिस्तान से अमेरिका निकला, उन्होंने अपने हवारियों मवारियों को साथ ले लिया। इन हवारी मवारियों को तो अपने लोगों ने भी साथ नहीं लिए जिनके ये एजेंट आज तक है। क्या ये कहते हैं हमसे? सैयद अल्ताफ बुखारी ने एलजी को न सिर्फ किराएदार कहा बल्कि उन पर इल्जाम लगाया कि इंतजामिया में जम्मू कश्मीर के अफसरों को नजरअंदाज करके उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से हुकूमत करवाई जा रही है। 22 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ करने पर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि कश्मीर के लोगों के तमाम हुकूक पर शब खून मारा जा रहा है। जो बुनियादी हक जिसके लिए हम हिंदुस्तान से जुड़े हैं, जिसके लिए हिंदुस्तान के साथ इलाक है, वो डेमोक्रेसी के लिए था। उसको यहाँ जो ये लोग आज यहाँ इंतजामिया चला रहे हैं, एक बहाने से दूसरे बहाने से इलेक्शन पोस्टपोन करने की बातें हो रही हैं और आज तक कामयाब हो गए। हमें क्यों दूर रखा जा रहा है? किसी को भी, जो भी लोग जिसको भी चुनेंगे उनका नुमाइंदा तो होगा ना। यूपी और बिहार वाले तो राज नहीं करेंगे ना। हमें कोई यूपी से आके यहाँ सेक दे देगा? हमें पता है यूपी में क्या होता है और क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर का अवाम गयूर अवाम है। हम उन लीडरों में से नहीं हैं जिनको ये कोई कमज़ोरियां हो, कोई केस हो। हम तो वो हैं, सच कहेंगे, डंके की चोट कहेंगे। हमें कोई ए टीम कहे, बी टीम कहे, सी टीम कहे। वज़ीर-ए-आज़म हिंद इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है, वो हमारा भी वज़ीर-ए-आज़म है, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो। होम मिनिस्टर हिंदुस्तान का हमारा भी होम मिनिस्टर है, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो। मैं उन लीडरों को भी आज कहता हूँ, आखिरी बार कहता हूँ, तानाबाजी छोड़ो। अगर हम आपके पोल खोलने पे आएंगे फिर घर से निकल नहीं सकोगे। मैदान में उतरो ना, आओ ना डिबेट में हमारे साथ। लेट अस डिबेट विथ ईच अदर एंड प्रूव कौन एजेंट है, कौन एजेंट नहीं है।
उधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन का कहना है कि मौजूदा वक्त जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए सबसे मुश्किल वक्त है। सज्जाद लोन कहते हैं कि हालात ऐसे हैं कि जैसे इंतजामिया लोगों पर टूट पड़ने का मन बना के आई है। श्रीनगर में पार्टी में जम्मू कश्मीर बैंक के साबिक चेयरमैन परवेज अहमद की पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत के मौके पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में सज्जाद लोन ने कहा कि असल धारे की सियासी जमातें अवाम को इन मसाइल से महफूज रखती थी, लेकिन तब उन्हें गद्दार कहा जाता था। परवेज अहमद ने कहा कि वो अपने तजुर्बे को इस्तेमाल मिलाकर अवाम की खिदमत करने की गरज से पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। Well, our collective objective will be now to have, to see the J&K as a economically prosperous, self-reliant and progressive, the place. And what I can bring to the table in the party, I will use my experience, domain experience and expertise in writing a script for the economic package of the people of the J&K. In view of the surmountable challenges, economic challenges which are facing for in the J&K, for the people and for the economic institutions. ये सबसे बड़ा जो है इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है हमारी कौम के लिए। ऐसी मुश्किलातें शायद ही मेरे सीनियर हैं यहाँ वकील साहब, हम सब में सीनियर हैं, मुझे नहीं लगता है किसी ने देखी होंगी मतलब पिछले सिंस 47 टफ टाइम्स। ऐसा लगता है जैसे गुस्से से कोई आ रहा है चार्जिंग, बट इंट्रोस्पेक्शन फॉर द पीपल ऑफ J&K। अभी मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन इससे भी अच्छा वक्त कोई नहीं मिलेगा। जब मेन स्ट्रीम था 24 घंटे मीडिया से लेकर लोग गाली गाली गद्दार गद्दार, वो गद्दार खड़ा था, वो बचा रहा था इन सब चीजों को। जिसको आप गद्दार बोलते थे ना, वही एक शील्ड था। उस शील्ड को आपने बेइज्जत किया गालियां दे देकर। जब तक आप अपनी मेन स्ट्रीम को इज्जत के साथ वापस नहीं लाओगे और उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे जो वो डिमांड करता है, दिस विल नेवर स्टॉप नाउ, टेक इट फ्रॉम मी, ये कभी अब स्टॉप नहीं करेगा, बिकॉज दे थिंक वी आर पावरलेस। जब तक लोग पावरफुल नहीं बनाए, मुझे ना बनाए, किसी और को बनाए, जम्मू वाले को बनाए, अरे कश्मीर को छोड़ दे, जम्मू के लोगों को बना ले, लेकिन अपने रीजन के लोगों को बनाए, तब तक आपको कोई नहीं, बाहर वाला यही करेगा। हम भी अगर बाहर जाएंगे यूपी में या दिल्ली में या हरियाणा में, हमारा क्या स्टेक होगा वहां? ये यू कांट इन्वेंट अ स्टेट। ये जो होता है जैसे हम इस स्टेट के हैं, ये एक नेचुरल बॉन्डिंग है, ये क्रिएट नहीं हो सकती है, इन्वेंट नहीं हो सकती है। आगे बढ़ेंगे। एलजी के मुशीर फारूक अहमद खान ने मजीद 6 सरकारी मुलाजमीन को बर्खास्त करने से मुतालिक सवाल पर कहा कि बदनीयती से इंतजामिया में शामिल होने वाले हर किसी से ऐसे ही निपटा जाएगा। सर्विस से रिमूवल के लिए अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो शायद उनके बारे में भी देखना पड़ेगा कि वो क्या सोच रखते हैं। किसी भी जो देशवासी है, जो पैट्रियट है, उसको ऐसे किसी भी रिमूवल पर खुश होना चाहिए। ये लोग दीमक की तरह सिस्टम के अंदर घुस के हर तरह से हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे। उधर एलजी के मुशीर फारूक अहमद खान का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी का खात्मा करेंगी। इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस गलबा रखती हैं और बहुत जल्द मिलिटेंसी का खात्मा कर देंगी। खान ने कहा कि मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्सेस और आम लोगों को निशाना बना रहे हैं और इन मिलिटेंटों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, जो भी फोर्सेस टेररिज्म के खिलाफ लड़ती हैं वो निशाने पर हमेशा रहती हैं, और चाहे वो आर्मी है, चाहे वो सीआरपी है, बीएसएफ है या जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो हमेशा से ये वतन दुश्मन उनको टारगेट करते रहते हैं। लेकिन आज तक कभी भी वो सामने से आकर कभी भी टारगेट नहीं कर पाए। वो बुज़दिलों की तरह, कायरों की तरह पीछे से वार करते हैं, और जो वार करने वाले हैं उनको दिनों में ही उनका नतीजा भुगतना पड़ जाता है। और हिकमत अमली यही है कि ऐसे किसी भी आंसर को, ऐसे किसी भी एलिमेंट को जो पुलिस के ऊपर या किसी भी फोर्स के ऊपर अटैक करेगा या किसी सिविलियन के ऊपर भी, निहत्ते सिविलियन पर भी अटैक करेगा बेगुनाह, तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।